हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि कोई रियल नंबर किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एसोसिएट होता है। तो एक बार उसी तरह से हम लोग आज भी शुरुआत करते हैं और एक वर्टिकल नंबर लाइन लेते हैं और इससे पहले एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और पहले हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन क्या होंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में क्या साइन हैं इनको जानने का प्रयास करते हैं। पहले एक वर्टिकल लाइन जो कि नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स और इधर -1, -2, -3, ऐसे इधर नेगेटिव रियल नंबर्स। तो एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रान किया और इस सर्किल के या मान लीजिए इसको हम लोग ए माने थे, ये सेंटर हो, ये ए डैश, इधर बी, इधर बी डैश। तो किसी रियल नंबर को जब इस पर हाफ साइकिल को मतलब अपर हाफ पर इस रियल नंबर लाइन को रैप किया गया था या लपेटा गया था, तो सारे रियल नंबर्स इसके सर्कमफेरेंस पर मिल रहे थे। ऊपर की तरफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और नीचे नेगेटिव रियल नंबर्स मिल रहे थे। तो किसी भी रियल नंबर के लिए यहाँ पर हम लोग पाते थे चूँकि इसका 1 है, 1 यूनिट का रेडियस है इसका, तो हम इस पर पाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 0, एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 0 यूनिट। इस तरह पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमको जो मिलेगा वो है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है 0 और वाई एक्सिस के पैरेलल 1, तो 0, 1 मिलता है। और यहाँ मिलता है -1, 0 और बी डैश पे मिलेगा 0, -1, 0, -1। इस तरह से हम लोगों ने ये ड्रा किया था। अब यदि हम लोग साइन देखना चाहें, मतलब कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है किस कोऑर्डिनेट में, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इस तरह से। इसमें हम लोग यदि एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो दोनों यहाँ पॉजिटिव है, इस कोऑर्डिनेट में जानते हैं पहले से। इसमें ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एब्सिसा नेगेटिव है, और इसमें दोनों नेगेटिव है और यहाँ पर एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि साइन क्या था। किसी रियल नंबर x के लिए हमने पाया था x फॉर ए रियल नंबर x, साइन x बराबर y। मतलब कि इस सर्किल पे यदि हम लोग देखते थे कोई एंगल x है तो x के लिए साइन x y के बराबर है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई पॉइंट P, x, y उसके ऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y जो है y इसका कोऑर्डिनेट है, P का, पॉइंट P का ऑर्डिनेट्स जो है y है और x, कैपिटल X जो है एब्सिसा है। तो यदि एंगल इस 0 से π/2 के मध्य है
एंगल साइन के साथ जो लगा एंगल एक्स है वो 0 से π/2 के मध्य है, तो हम पाते हैं कि इसमें एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, यानी y का मान पॉजिटिव मिलता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन एक्स जो मिलेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और इधर साइन ले लेते हैं, ये साइन एक्स है और इसमें हम लोग इसका साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमको मिलता है साइन पॉजिटिव मिलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं एब्सिसा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में एब्सिसा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं, मतलब एंगल यहाँ से बढ़ते बढ़ते इस कोऑर्डिनेट में आ गया, इसमें एब्सिसा नेगेटिव नहीं, एब्सिसा नहीं बल्कि ऑर्डिनेट की बात करते हैं। ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये साइन फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में जो है नेगेटिव होगा। इसी तरह कॉस एक्स यदि हो तो हम लोग पढ़े कॉस एक्स बराबर एक्स, मतलब एब्सिसा के लिए वो उस पर है निर्भर, तो इसमें ये पॉजिटिव है तो यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में cos x पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा, थर्ड में यहाँ नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग tan x की यदि बात करें, tan x तो हम लोगों ने tan x को कैसे पढ़ा, tan x बराबर y बाई, tan x को हम लोगों ने पढ़ा y बाई x, कैपिटल Y बाई x, एब्सिसा बाई नहीं ऑर्डिनेट्स बाई एब्सिसा वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इससे हम लोग पा सकते हैं कि साइन और कास दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है, तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, tan x जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा। इसी का रेशियो है साइन x और कास x का ही, तो इनका हम भाग लगाकर समझ सकते हैं। ये नेगेटिव दोनों है तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा। इसके बाद आते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स पे यदि आए, सेक एक्स की बात करते हैं। सेक एक्स जानते हैं कि कॉस एक्स का व्युत्क्रम होता है, तो यह पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यह नेगेटिव, ये भी सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव। सेक एक्स जो है उसका निर्धारण ऐसे करते हैं। कॉसेक एक्स की बात अगर करें, पहले कॉसेक एक्स को ही देखना चाहिए सर। कॉसेक एक्स फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में भी कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और ये साइन की तरह इसमें भी नेगेटिव। कॉट एक्स यदि देखा जाए तो कॉट एक्स टेन की तरह, टेन फर्स्ट में पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, थर्ड में ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और फोर्थ में ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होता है। तो ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है साइन हम लोग, यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है या फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, उसका साइन ऐसे हम लोग निर्धारित करते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और उसमें ग्राफ भी, डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऊपर लिखा गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के विषय में हम लोग जानेंगे। इसमें भी शुरू करते हैं इसी तरह से, एक वर्टिकल नंबर लाइन लेते हैं और यहाँ पर
यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रान कर लिया। ये ए मान लीजिए 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0 होगा, और यदि यह वाई एक्सिस है तब, और ये एक्स एक्सिस है तब। इसी तरह से ये ऊपर पॉजिटिव नंबर 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक, इसी तरह नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 +3 यहाँ है। और इस तरह से नंबर्स हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया जाए 1 0 0 1, मतलब π/2 पर 2π/2 पर कितना हो रहा है -1 0, और यहाँ पर 0 -1। अब एक एक करके सभी फंक्शंस को लेते हैं। पहले यदि हम लोग sin x को लें तो यह एक कोई रियल नंबर x है, और इस x के लिए sin x क्या होगा। sin x जो है अलग अलग एंगल्स पर, जब x अलग अलग एंगल रखा जाए, एक बार 0, एक बार π/2 रेडियन, 2π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन, और फिर 4π/2 रेडियन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके पूरा लेते हैं x के अलग अलग मान, और उन पर sin x क्या आता है ये देखते हैं। x के अलग अलग मान डोमेन होंगे, और उसके जो sin x के मान जो आएंगे वो उसका रेंज होगा। तो और इनके बीच ग्राफ भी हम लोग खींचते हैं। तो पहले यहाँ पर -2π से शुरू करते हैं, -2π और -3π/2 -2π/2 -π/2 0 π/2 2π/2 3π/2 4π/2 यानी 2π। इस तरह से x के, यानी कोई रियल नंबर x है जो कि एंगल के रूप में यहाँ पे है, उसके अलग अलग मान हमने ले लिए। इन मानों पर sin x का क्या मान होगा ये हम लोग देखते हैं। sin 0 जब यहाँ पर है इनिशियली, तो ऑर्डिनेट्स की लंबाई बताता है, तो वो 0 है। ठीक है, sin 0 पर का मान 0 हो गया। इसके बाद π/2 पर, π/2 यहाँ एंगल बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चले इस तरह से, तो π/2 एंगल यहाँ बनेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 2π/2 पर, मतलब यहाँ, तो ये 0, पुनः 2π/2, 3π/2 यहाँ पर बनेगा, ऐसे घूम रहे हैं पॉजिटिव साइन के साथ। 3π/2 पर मान इसका हमको -1 मिल रहा है, और 2π/2 यानी 4π/2 यानी 2π पर, यहाँ पर ऐसे घूम कर आए, इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से घूमे, और घूमने के बाद हम 2π पर जब आए, 2π एंगल जो बना, तो उस समय sin x जो है 0 होगा। इसी तरह यदि इस डायरेक्शन में यदि हम घूमते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो 0 से -π/2 पर आए, ये -π/2, तो यहाँ पर इसका मान -1 है, यह -1 रख दिए। इसके बाद -2π/2 पर यहाँ आए, तो यहाँ ऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है। यहाँ हम लिख देते हैं sin x बराबर y। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था। तो ये -2π/2 पर -π/2 -2π/2 पर यह 0 है। इसके बाद -3π/2 पर यहाँ पर आते हैं, π/2 -3π/2 पर ये यहाँ 1 है, तो 1 हो गया। और -2π पर यहाँ एक बार फिर 0 है, ये 0 हो गया। इस तरह से कुछ मान, कुछ रियल नंबर्स पर
साइन एक्स के मानों को यानी कि वाई को हम लोगों ने कैपिटल वाई को जाना। अब इसके बीच में यदि हम लोग इसका रेंज और डोमेन देखें तो डोमेन हम क्या पाते हैं, डोमेन क्या पाएंगे हम, डोमेन इसका होगा डोमेन x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R। x इसके जो डोमेन होंगे ये सभी इस नंबर लाइन को इस पर लपेटा गया है और सब पर वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो डोमेन के मान हैं वो सभी रियल नंबर मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर भी और नेगेटिव रियल नंबर भी। तो डोमेन ये हो गया साइन एक्स के लिए। रेंज क्या होगा, रेंज हम इसका मैक्सिमम मान कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक पाते हैं। तो जो रेंज है वो उसका इंटरवल यदि हम लोग देखें तो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल के रूप में हम इसको लिखेंगे। -1 से 1 के मध्य ये है इनका रेंज। और यदि इसका हम लोग ग्राफ खींचें किसके बीच, डोमेन और रेंज के मध्य यदि हम लोग ग्राफ खींचें तो इधर पॉजिटिव रियल नंबर, इधर नेगेटिव रियल नंबर, इधर पॉजिटिव रियल नंबर, इधर नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और इधर इस साइड में नेगेटिव रियल नंबर। इसी तरह ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यहाँ मान लेते हैं 1 है और इधर मान लेते हैं -1 है, -1 यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम लोग इस ग्राफ को खींचे। ये 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, ऐसे हम लोग मान जो ये माने थे इनको यहाँ पर प्लॉट किया जा रहा है या रखा जा रहा है। इधर -π/2, -2π/2, -3π/2, -4π/2, इस तरह से अलग अलग मान हम लोगों ने इनके रख लिए। साइन एक्स के जो संभावित जो रेंज के एक्स क्या है, डोमेन के जो संभावित मान इन पर रख लिया गया। यहाँ पाई जो है 3.14 रेडियन यदि लेते हैं तो रखा जा सकता है, रखते हैं। और इसके बाद इसका जो रेंज मिल रहा है वो 1 से -1 तक। अब हम देखते हैं कि 0 पर क्या हुआ, साइन 0 पर ये 0 है, यानी कि ग्राफ यहाँ से होगा। फिर 0 से 1 के मध्य π/2 पर ये बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की ओर ऐसे ग्राफ ये π/2 पर यहाँ आया। इसके बाद π/2 से 2π/2 पर, π/2 से 2π/2 पर 1 से 0 पर जा रहा है, यानी ये घट रहा है। तो यहाँ से ये फिर ऐसे आएगा और इसके बाद 2π/2 से 3π/2, 2π/2 से 3π/2, 0 से -1, माइनस की ओर घट रहा है। यहाँ माइनस माने हैं, यहाँ पर इसके सामने ये यहाँ हमको माइनस मिलेगा, तो ये इस तरह से यहाँ आ गए। इसके बाद 4π/2 यानी कि 2π पर 0 है, तो ये इसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे। अब इधर आते हैं, 0 से -π/2 के मध्य ये घट के इसका मान 0 से -1 पर गया है, तो -1 यहाँ है, हम लोग ऐसे जाएंगे घट के, ये π/2 पर, -π/2 पर ये इस तरह से यहाँ आ गए, -π/2 पर घट के ऐसे आ गए। इसके बाद -2π/2 पर 0 है, तो ये हम फिर इसी तरह इसको 0 पर ले जाएंगे, यहाँ 0 हो गया। इसके बाद -3π/2 पर 1 है, तो ये 1 मान लेते हैं इसके सामने, यहाँ 1 मिलेगा हमको, तो ये इस तरह से ये ऐसे हो गया। इसके बाद -2π पर यानी यहाँ पर फिर ये 0 है, तो ये इस तरह से, तो ये साइन वेव हमको ऐसे मिलती है, या साइन का जो ग्राफ है, मतलब रेंज और डोमेन के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो ऐसे आता है। अब आगे आते हैं हम लोग cos x पर। cos x के लिए यदि हम
इससे यदि हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि cos x क्या है। cos x होता है एब्सिसा x के बराबर, किसी पॉइंट P के एब्सिसा x के बराबर। तो अलग अलग मान फिर रखेंगे हम लोग रेंज डोमेन के। अच्छा, डोमेन इनका देख लिया जाए, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ये भी इसी तरह से चूँकि वेरी करता है तो डोमेन भी होगा x, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ R, रियल नंबर होंगे, और रेंज इनका -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इनके यदि मानों को देखा जाए तो यह मान लेते हैं x है इधर और इधर cos x। तो एंगल यदि रखते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं 0, फिर π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। इस तरह से रखते गए। इधर मान लेते हैं -π/2, -2π/2, 2π/2, -3π/2, -4π/2, 4π/2। इस तरह से डोमेन के अलग अलग मान लिए। इन पर हमको रेंज क्या मिलता है, 0 पर, cos 0 पर। एक बार फिर देखते हैं cos 0 पर ये क्या होगा, x1 मैक्सिमम यूनिट वैल्यू के बराबर यानी 1 होता है। इस तरह से हम लोग अगर देखें तो 0 पर 1, -π/2 पर यानी यहाँ पर 0 है तो ये +π/, चलिए इधर -π/2 पर 0, -2π/2 पर -π/2 पर 0, -2π/2 पर यहाँ पर आते हैं तो -1, -3π/2 पर यहाँ पर आते हैं तो 0, -4π/2 पर यहाँ पर फिर आते हैं तो 1। और इसके बाद अगर ये इस तरह से हम लोग चले थे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में माइनस करने का मतलब इस डायरेक्शन में, यानी कि ये 0, ये -1, ये 0 और फिर ये 1। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है, एक बार ऐसे गए हैं और एक बार ऐसे, हाँ ठीक। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, अब एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चलेंगे। तो 0 पर 1 है, फिर π/2 पर 0 है, π/2 पर कितना है, 0 है, और -2π/2 पर कितना है, यहाँ पर 2π/2 पर -1 है, 3π/2 पर यहाँ पर 0 है, 4π/2 पर यहाँ पर फिर 1 है। तो इस तरह से हमको अलग अलग रियल नंबर्स के लिए अलग अलग डोमेन प्राप्त होते हैं। तो एक बार इनका भी ग्राफ यदि हम लोग खींचें तो ये इधर नेगेटिव रियल नंबर्स, इधर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव रियल नंबर, इधर नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ पर मान लेते हैं 0, फिर π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। इस तरफ आते हैं -π/2, -2π/2, -3π/2 और फिर ये -4π/2, ऐसे। तो देखते हैं हम लोग 0 पर 1 है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ मान लेते हैं ये 1 और इधर ये -1, ये -1, इधर +1। -π/2 पर क्या है, -π/2 पर 0 और +π/2 पर भी 0। तो ये इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद 2π/2 पर नेगेटिव है तो ये इसके पैरेलल यहाँ मान लेते हैं -1 है और यहाँ पर ये, तो ये ऐसे मिला। इसके बाद 3π/2 पर 0 है, 3π/2 पर ये ऐसे
ग्राफ जाएगा, और 3π/2 के बाद 4π/2 पर 1, तो ये इस तरह से 1 मैक्सिमम इसके वैल्यू के बराबर यहाँ पर 1 हमको मिल रहा है। -2π/2 पर ये नेगेटिव में -1, -3π/2 पर 0, तो ये ऐसे 0, और फिर -4π/2 पर -1, ये यहाँ है मान लीजिए अगर, तो ये इस तरह से। तो ये हम लोगों को कास का ग्राफ मिलता है, कास एक्स का ग्राफ डोमेन और रेंज के मध्य यदि हम लोग ग्राफ खींचें तो ऐसा हमको ग्राफ मिलेगा। इसी तरह से यदि हम tan की बात करें, tan हम लोग जानते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan जो होता है tan x क्या है, tan x बराबर y/x। tan x बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, y/x कैपिटल X, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, या हम लोग ऐसे पढ़ते हैं tan x बराबर sin x बटे cos x। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, वेयर cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी x के वो मान नहीं होने चाहिए कौन कौन से, जिन पर cos x 0 है। 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए x का मान, जहाँ n क्या है, n इज़ एनी इंटीजर, n क्या है, एनी इंटीजर है। तो यदि हम इनका डोमेन यही डोमेन हो गया। यदि रेंज की बात करें तो रेंज हमको मिलता है, रेंज रियल नंबर मिलेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये डोमेन है। डोमेन यदि tan x का देखें तो हम लोग पाएंगे डोमेन बराबर x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R, और क्या, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, वेयर n इज एनी इंटीजर। ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका ग्राफ या इसके मानों को देखा जाए, पहले x है और इसके लिए tan x का मान क्या मिलेगा। x मानते हैं ये 0 पहले, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, इधर -π/2, -2π/2, -3π/2 और ये -4π/2। इतने मानों के लिए, और भी मान हो सकते हैं, इनके लिए हम लोग tan 0 का मान sin 0 अपन cos 0 देखते हैं। sin 0 कितना है, ये 0 है, तो tan 0 0 हो गया। tan π/2 sin π/2 कितना है, sin π/2 1 है, cos π/2 कितना है, 0 है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा डिनोमिनेटर में, यहाँ 0 cos 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड। 2π/2 पर देखते हैं, 2π/2 पर 0 है, ये cos कितना है, -1 है, तो ये 0 हो गया। इसी तरह 3π/2 पर ये -1 है, 3π/2 पे 0 है, तो ये अगेन ये नॉट डिफाइंड है। 4π/2 पर यानी 2π पर ये 0 है और यह 1 है, तो ये 0 हो गया। इस तरह से tan के इधर पॉजिटिव वैल्यू के लिए इधर नेगेटिव पे चलते हैं। अब -1 है, ये sin π/2 -1, cos -π/2 0, तो ये नॉट डिफाइंड। फिर -1/0 नॉट डिफाइंड है। और -2π/2 पर यदि 0 है, ये 0 है, -3π/2 पर 1 है, लेकिन ये क्या है, 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। और -4π/2 पर
साइन जो है 0 है -2 पाई पर, और कास जो है 1 है, तो ये 0 हो गया। तो इनके मध्य यदि हम लोग ग्राफ खींचें, डोमेन और रेंज के मध्य ग्राफ खींचा जाए, क्या ग्राफ आता है? तो यहाँ जगह है या यहीं खींचते हैं। ये ग्राफ यदि खींचा जाए यहाँ पर, तो ये 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, इधर -π/2, -2π/2, -3π/2, -4π/2। तो 0 पर हमको क्या मिलता है? 0 पर 0 मिल रहा है। π/2 पर नॉट डिफाइंड है। ये इस तरह से ऐसे हम डॉटेड लाइन खींच सकते हैं इस पर। π/2 पर क्या मिल रहा है? नॉट डिफाइंड, और -π/2 पर भी नॉट डिफाइंड है। तो चूँकि 0 से आगे बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है tan किसी एंगल के लिए, तो ये इसको हम लोग ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और ये -π/2 पर यानी निगेटिव डायरेक्शन में घटता है, तो ये ऐसे आएगा। इस तरह से ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये ऊपर की ओर अनंत की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर, ये इधर निगेटिव इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इसी तरह से 2π/2 पर यदि देखा जाए, 2π/2 पर ये 0 है यहाँ पर, तो ये इसका ऐसे फिर ग्राफ इस तरह से होगा। और -2π/2 पर यदि देखें, तो -2π/2 पर भी इसी तरह से ये -2π/2, -π/2 पर नॉट डिफाइंड, और -2π/2 पर 0, ये इस तरह से इसका ग्राफ आता है। तो इस तरह से हम लोग ने sin x, cos x और tan x के रेंज, डोमेन और उनके ग्राफ को देखा। अभी हम लोग अब sin x के बाद cosec x, sec x और cot x का देखते हैं। तो cot x की ही बात कर लिया जाए। cot x क्या है? cot x जो है cos x बटे sin x, cos x बटे sin x है, या इसको हम लोग cot x को x अपान y कह रहे हैं, वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं होना चाहिए। यानी sin x के उन मानों पर sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी x के उन मानों पर जिन पर sin x 0 है नहीं होना चाहिए cot x। तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम इसका यदि डोमेन देखें तो क्या मिलता है? डोमेन x, ये x इज़ द एलिमेंट ऑफ R, x रियल नंबर होंगे, और क्या होंगे? एंड n पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। साइन का हम लोगों ने किन किन एंगल पर वैल्यू 0, साइन x का मान कब 0 होता था ये देखा था। n पाई पर 0 था, वेयर n इज़ एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है, तो ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज की यदि बात की जाए, तो रेंज जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे। रेंज इनके क्या होंगे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो x
यहाँ मान लेते हैं x और ये cot x। एनी रियल नंबर x के रेफरेंस में cot x क्या मिल रहा है हमको, ये देखने वाली बात है। ये 0 है, ये π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। इसी तरह से ये -π/2, -2π/2, -3π/2 और ये -4π/2 यानी -2π। तो इस तरह से हम यदि देखें तो cos बटे साइन है, cos x बाई साइन x क्या है, cot x है। तो cos x के मान को देख करके हम ज्ञात कर सकते हैं cos x का मान cos 0 पर कितना था, ये 1, और जबकि साइन जो है 0 था तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। cot x के 0 पर नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ साइन x 0 हो जा रहा है, साइन 0 0 होता है। π/2 पर इसी तरह से यदि चलते हैं π/2 पर तो ये 0 होगा, π/2 पर 0, और 2π/2 पर नॉट डिफाइंड, 2π/2 पर फिर नॉट डिफाइंड होगा। कैसे, cos x बटे साइन x, इनके वैल्यू को फिर से देखना पड़ेगा और उस पर ये नॉट डिफाइंड होगा। और 2π/2 के बाद 3π/2 पर 0 होगा, और 4π/2 पर जो है ये नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरह से इधर आते हैं -π/2 पर, तो -π/2 पर ये 0 है, और -2π/2 पर नॉट डिफाइंड है, -3π/2 पर 0 है, और -4π/2 पर नॉट डिफाइंड है। अब यदि इसका हम लोग ग्राफ खींचें, डोमेन और रेंज के मध्य ग्राफ खींचते हैं, यह मान लीजिए 0 है, इधर π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, इधर -π/2, -2π/2, -3π/2, -4π/2। इस तरह से ये ग्राफ हो गए, पॉइंट्स हो गए। इधर पॉजिटिव रियल नंबर और इधर नेगेटिव रियल नंबर, इधर पॉजिटिव रियल नंबर और इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव रियल नंबर्स। अब 0 पर यह नॉट डिफाइंड है, cot 0 पर x 0 पर cot x जो है नॉट डिफाइंड है, और इसके बाद 0 हो रहा है, π/2 पर 0 हो रहा है। तो इसका ग्राफ यदि हम लोग देखें तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ नॉट डिफाइंड होते हुए घटता है, और π/2 पर 0 होता है, और 2π/2 पर, इस पर यहाँ एक डॉटेड लाइन खींच दिया जाए, 2π यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसी तरह यहाँ, ये भी रियल नंबर्स को दर्शा रहा है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, नीचे की तरफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो π/2 पर तो 0 है, लेकिन 2π/2 पर ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर 2π/2 पर नॉट डिफाइंड। तो ये इस तरह से, ऐसे, ये ऐसे इसका ग्राफ मिलेगा। फिर 3π/2 पर 0 है, और 2π/2 और 4π/2 पर नॉट डिफाइंड है। तो ये इनका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, यहाँ मिलना नहीं चाहिए लाइन को, ये ऐसे। इसी तरह से माइनस पे आते हैं, -π/2 पर 0 है, और 0 और -2π/2 के मध्य, इसके और इसके मध्य नॉट डिफाइंड है। तो ये इसी तरह से फिर हमको ग्राफ इसका ये इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से आगे भी यदि हम देखें तो
3π/2 के पर 0 है और -4π/2 पर नॉट डिफाइंड है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ ये ऐसे मिलता है। तो ये कॉर्टेक्स का ग्राफ डोमेन और रेंज के मध्य हुआ। कॉर्टेक्स के बाद आते हैं कोसेक एक्स पर। कोसेक एक्स, यदि एक्स जो है कोसेक एक्स का यदि फलन हम लेते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कोसेक एक्स लेते हैं, तो कोसेक एक्स को हम लोग 1/sin x कहते हैं। और यह कब नहीं डिफाइंड है? जब sin x 0 हो। तो डोमेन इनका क्या होगा? डोमेन x such that x is the element of R and x is not equal to n pi where n is any integer। यह इनका डोमेन होगा। किसको? हम लोग कोसेक एक्स को पढ़ रहे हैं। कोसेक एक्स और रेंज यदि रेंज की बात करते हैं तो रेंज इनका y सच दैट y इज द एलिमेंट ऑफ R, और y क्या होना चाहिए? y को 1 से बड़ा, y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और y इज लेस देन और इक्वल टू -1। -1 और 1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको यदि हम लोग अलग अलग एंगल x के विभिन्न मानों के लिए कोसेक x के मान प्लॉट करें, जानें, तो हम क्या पाते हैं? ये 0, π/2, 2π/2, 3π/2 एंड 4π/2 और भी मान हो सकते हैं। इतने पर ही हम लोग का काम चल रहा है। ये -π/2, -2π/2, -3π/2 और ये -4π/2। कोसेक एक्स हम जानते हैं कि कोसेक एक्स क्या है? साइन एक्स का व्युत्क्रम है। तो साइन 0 जो है 0 होता है, यानी कोसेक एक्स यहाँ पर 0 पर नॉट डिफाइंड होगा। π/2 पर साइन का वैल्यू साइन π/2 पर 1 है और -π/2 पर भी कितना है? -π/2 पर -1 है। तो इस तरह से कोसेक एक्स जो होगा उसका मान ऐसे ही होगा। फिर इसके बाद 2π/2 पर अगर आते हैं तो 2π/2 पर साइन जो है 0 हो जाता है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरह -2π/2 पर भी नॉट डिफाइंड होगा। -3π/2 पर या +3π/2 पर, 3π/2 पर -1 है और ये -3π/2 पर 1 है और -4π/2 पर ये नॉट डिफाइंड है। -4π/2 पर भी नॉट डिफाइंड है। यहाँ इनकी रेंज की बात ऐसे समझ सकते हैं कि जो साइन एक्स का रेंज है वो -1 to 1 है। तो कोसेक एक्स का इससे विपरीत, यानी यह रेंज नहीं होगा, यानी यहाँ से -1 से नीचे, -1 से कम और +1 से अधिक, यानी इससे ऊपर। तो y का मान जो है -1 से कम होगा, -1 या -1 से कम होगा और y यहाँ पर +1 या +1 से अधिक होगा। नंबर लाइन में अगर हम लोग देखें तो इस पे यदि हम लोग ग्राफ खींचें डोमेन और रेंज में, रेंज और डोमेन में यदि ग्राफ खींचा जाए तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स इधर, नेगेटिव रियल नंबर्स हम इधर डोमेन देखेंगे, यानी x के मान देखेंगे 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2 और इधर जो है नेगेटिव एंगल के साथ -π/2, -2π/2, -3π/2
और ये -4π/2। और इन पर हम लोग ऐसे एक डॉटेड वर्टिकल लाइन, नंबर लाइन ये भी है, खींच करके अलग अलग डोमेन पर रेंज क्या है यह जान सकते हैं ऐसे। तो 0 पर cosec 0, जब x 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, यानी इस पे नॉट डिफाइंड है। -1 और 1 के मध्य, तो ये -1 और 1। -1 और यदि इसको देखा जाए तो 0, इसके बाद बढ़ते बढ़ते 1 पर गया है। 1 0 पर ये नॉट डिफाइंड है, π/2 पर 1 है, तो ये नॉट डिफाइंड। π/2 पर यहाँ मान लेते हैं 1 और ये यहाँ मान लेते हैं -1। तो ये π/2 पर ये इस तरह से आके π/2 पर 1 हो गया 1। इसके बाद 2π/2 पर नॉट डिफाइंड, यानी ऐसे। और फिर 3π/2 पर -1, तो ये -1 इधर मान लेते हैं, तो इनके मध्य ये इस तरह से आएगा। 4π/2 पर नॉट डिफाइंड, 4π/2 पर ये नॉट डिफाइंड है, तो ये इस तरह से ये -1 हुआ और फिर 4π/2 पर ये इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से यदि इधर आते हैं निगेटिव एंगल के साथ, तो ये -2π/2 पर, ये -2π/2 पर नॉट डिफाइंड है और -π/2 पर 1 है, -1 है। तो ये -1 इधर यदि है तो ये इस तरह से ऐसे, और 0 पर नॉट डिफाइंड, तो ये इस तरह से इनका ग्राफ हमको मिलेगा। तो ये cosec x का ग्राफ है। अब sec x बचा है। sec x के ग्राफ को भी हम लोग बनाते हैं। तो sec x के लिए हम लोग जानते हैं कि sec x क्या होगा, 1/cos x होगा। sec x क्या है, 1/cos x है। और x इज द एलिमेंट ऑफ r, इसका डोमेन होगा, x एलिमेंट है r का। और x के वे मान नहीं होने चाहिए cos x के लिए, x के जिन मानों के लिए cos x 0 है वो मान x के नहीं होने चाहिए, मैं वहाँ पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज़ एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया डोमेन, डोमेन हो गया। एंड करके लिख देते हैं, एंड x such that x is the element of R and x is not equal to 2n + 1 π/2 where n is any integer। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज, इसका रेंज जैसे cos x का मान है, इसी तरह से इसका रेंज यदि हम लोग देखें तो y यदि है, y such that y is the element of R and y belongs less than or equal to -1 or y greater than or equal to 1। y क्या होगा, लेस देन होगा -1 से, या y बड़ा होगा, बराबर या बड़ा होगा 1 के, जैसे कि ये cosec x में है, वही कंडीशन इसमें भी है। तो अब हम लोग इसको, इसके डिफरेंट x के डिफरेंट मान के लिए cosec x, sec x के मान लिख रहे हैं। यह मान लेते हैं x है, इधर sec x है, और 0 π/2 2π/2 3π/2 4π/2।
इसी तरह से ये -π/2, -2π/2, -3π/2 और ये -4π/2। इस तरह से इनके अलग अलग मानों के लिए ये लिखा गया है। अब इस पे हम लोग cos x का देखते हैं। cos x का व्युत्क्रम sec x है, तो cos जो है cos x के अलग अलग मानों के लिए cos x का मान 0 पर क्या होता है? cos x का मान 0 पर 1 होता है, तो sec x भी 1 हो गया। +π/2 पर ये 0 है, तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड होगा, और 2π/2 पर -1 है, तो ये भी -1 होगा। 3π/2 पर 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। 4π/2 पर 1 है, तो ये भी 1 होगा। और इसी तरह से -π/2 पर यदि आते हैं तो -π/2 पर 0 है, cos x 0 है, इसका मतलब sec x जो है नॉट डिफाइंड होगा। और -2π/2 पर ये -1 हो गया। -3π/2 पर 0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया, और -4π/2 पर 1 यानी कि ये भी 1 हो गया। अब इसके बीच यदि हम लोग ग्राफ खींचें तो ग्राफ हम क्या पाएंगे? यह मान लेते हैं यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इधर नेगेटिव रियल नंबर्स, ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इधर नेगेटिव रियल नंबर्स। 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। इसी तरह से ये -π/2, -2π/2, -3π/2 और फिर ये आगे -4π/2, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पाते हैं कि 0 पर ये 1 है, और फिर π/2 पर ये वर्टिकल लाइंस डॉटेड लाइन खींच दिया गया जो कि रियल नंबर्स को दर्शा रही हैं। ये इस तरह से इनके मध्य यदि हम लोग ग्राफ खींचें डोमेन और रेंज के मध्य, तो 0 पर ये 1 है, मैक्सिमम मान यहाँ मान लेते हैं 1 है। इसके बाद π/2 पर और -π/2 पर यह नॉट डिफाइंड है। π/2 और -π/2 पर ये नॉट डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ जो है हमको ये π/2 -π/2, ये इस तरह से इसका ग्राफ यहाँ मिलेगा। ये मान लेते हैं 1 मैक्सिमम मान। इसके बाद π/2 और 3π/2, π/2 और 3π/2 में मध्य -2π/2 पर -1 है, ये मान लेते हैं -1, यानी यहाँ -1 है और ये नॉट डिफाइंड यहाँ पर है। तो इसका ग्राफ यहाँ पर हमको इस तरह से मिलता है। π/2 पर -1, 3π/2 से फिर 4π/2 पर 1 है, तो 3π/2 और 4π/2 पर 3π/2 पर नॉट डिफाइंड, 4π/2 पर 1। इसी तरह से इसमें ये -π/2 और -π/2 -2π/2 पर -1, तो ये इसका ये नॉट डिफाइंड, और ये इस तरह से ग्राफ यहाँ पर इस लाइन पर -1 पर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन रेंज, डोमेन, फंक्शंस के विषय में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन और उनके ग्राफ के विषय में अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही।